सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, गुरुजी वर्ल्ड स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज का ये आज कौन सा पार्ट है? पार्ट 4 है, जिसको आज हम लोग एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के दिन का क्या है? ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, राहुल अपनी संपत्ति का 1/3 भाग बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग अपने मझले बेटे को तथा शेष का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को दे देता है। यदि उसके पास 4200 रुपए की संपत्ति बच जाती हो तो उसकी कुल संपत्ति कितने रुपए थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे, अगर एग्जाम में आता है तो कैसे करेंगे। अब ध्यान समझिएगा, हमने मान लिया कि टोटल संपत्ति कितना है? यक्स। टोटल संपत्ति कितना है? यक्स है। अब कह रहा है वो अपनी संपत्ति का 1/3 भाग बड़े बेटे को दे देता है। इसका मतलब ये हुआ है कि हमने आपको हमेशा बताया है कि जो नीचे होता है वो वही हमेशा आपका मेन वैल्यू होता है, वही टोटल मान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 मान लीजिए उसके पास टोटल रुपए था, 1 दे दिया तो बचा कितना? आप कहेंगे सर 2, यानी कितना बचा? 2/3 इंटू, फिर कह रहा है बड़े बेटे को शेष का 1/7 भाग। इसका मतलब कि 7 में से 1 दे दिया है फ्रेंड्स, तो कितना बच गया? 6/7 भाग अपने मझले बेटे को तथा शेष का 2/7 भाग। शेष का 2/7 भाग का मतलब कितना बचा? 7 में से 2 दिया तो बचा कितना? 5/7। शेष का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को दे देता है। अब उसके पास संपत्ति बची कितनी है डियर फ्रेंड्स? 4200। यानी यहाँ इसका कंपैरिजन हम इससे करा देंगे। क्लियर है? तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 से काटेंगे कितना जाएगा? 6 सते 42, 700। 5 से काट दीजिए डियर फ्रेंड्स, 5 दूनी 10, 1 0 यहां से आपका कैंसिल हो गया। कितना हो गया? कैंसिल हो गया। अब x बराबर आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 70। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब यहां ध्यान समझिए, यहां पे जैसे 3 है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वही ऑप्शन सही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। डी ऑप्शन देखते ही आप कट कर देंगे कि ये नहीं होगा। अब 3 का मल्टीपल देखिए, 9 2 11 1 12, 12 3 से कटता है, ये हो सकता है। बी ऑप्शन जो है 3 से नहीं कट रहा है, 3 1 4, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 9 3 12, 12 1 13, ये भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी सोचना है। तो चलिए, अगर आप लोग नहीं सोच पाते हैं तो फिर पूरी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 7 त्रिक 21, 210 और गुणे 7 सता 49। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डियर फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 10,290 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 10,290 इस क्वेश्चन का क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होगी बातें? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है। उसकी बचत कितनी बढ़ेगी? यानी उसकी बचत कितनी बढ़ेगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि क्या होता है, आय माइनस व्यय बराबर बचत होता है कि नहीं होता? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है? बचत होता है। यानी हम लोग जितना कमाते हैं उससे जो भी पैसा खर्च कर देते हैं, उसके बाद जो पैसा बच जाता है वही मेरी क्या हो जाती है? बचत हो जाती है। तो यानी आय माइनस व्यय बराबर बचत। हमने आय मान लिया कितना है फ्रेंड्स? 100%। और हमने खर्च कितना कर दिया? 75 खर्च कर दिया, तो इसका मतलब बचा कितना? 25। अब आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, हमने
टोटल आय हमेशा परसेंटेज केस में 100 मानेंगे। अगर आय 100 थी, 75 खर्च हुआ तो बचा कितना, 25। फिर कह रहा है उसकी आय जो है 20% बढ़ जाती है। आय 20% बढ़ गई, 100 से कितना हो जाएगी, 120। उसके बाद कह रहा है वह अपना खर्च जो है 10% बढ़ा लेता है। खर्च मतलब अपना व्यय जो है 10% बढ़ा लेता है। 75 का 10% निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, कितना आएगा, 7.5। कितना आएगा, 7.5 आएगा। यहां 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो ऐड कर देंगे, इसका मतलब 75 में 7.5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 82.5। यहां माइनस कर देंगे, कितना जाएगा, 37.5। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब बचत पहले 25 थी, अब कितने की हो रही है, 37.5 की। यानी 25 से 37.5 कितने की बचत हो रही है, 12.5 की। कितने की बचत हो रही है, 12.5 की। तो यानी 12.5/25। अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूं तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 125 दूना क्या होता है, 250, यानी 1/2। 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 50%। कितना हो जाएगा, 50%। आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ही सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ जाए तथा चौड़ाई 25% घट जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान से देखिए, आप सभी लोगों को पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर फ्रेंड्स क्या होता है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब ध्यान समझिए, हम मान लेते हैं कि लंबाई कितना है, 100। हम एक क्वेश्चन को बेसिक से दिखा देते हैं, चौड़ाई को भी कितना मान लेते हैं, 100। तो एरिया कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 10,000। एरिया कितना हो जाएगा, 10,000। हम लंबाई को भी 100 मान लेते हैं, चौड़ाई को भी 100 मान लेते हैं। तो आपका जो एरिया आ गया, कितना आ गया, 10,000। फिर कह रहा है आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए। 20% बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा, 120। और कह रहा है चौड़ाई को 25% घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 75। तब एरिया कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 है तो 0 लगा लेते हैं। 12 पंचे 60, 60 की 0 6 आ गया। 12 सत्ते 84, 84 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 9,000। यानी यहां पे मुझे 100 बनाना है। हमेशा परसेंटेज हमने आपको बताया है, आप 100 में ही बता सकते हैं। तो 00 से 00 यहां पे कैंसिल कर दीजिए। 100 से कितना हो रहा है, 90। 100 से 90 का मतलब कितने की कमी हो रही है, 10 की। यानी 10% की जो है क्या हो गई, कमी हो गई। यानी ए ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये तो एकदम बेसिक तरीका है। लेकिन आप सभी लोगों को कल हमने क्या बताया था, प्रतिशत परिवर्तन। क्या बताया था डियर फ्रेंड्स, प्रतिशत परिवर्तन हमने आप लोगों को बताया था। प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या होता है, x + y + xy/100। हमने बताया था कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये आपने बताया था। अब ध्यान समझते हैं, 20% बढ़ रहा है तो प्लस का 20 है। फिर 25% की कमी हो रही है तो माइनस का 25 और प्लस, और क्या कर देंगे, प्लस 20 × 25/100। इस वाले टर्म को हमने बताया है कि यही पूरी तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 5 25। यहां से कितना आ गया डियर फ्रेंड्स, 20। एक बात यहां पे ध्यान देना, यहां पे माइनस होगा। क्या होगा डियर फ्रेंड्स, माइनस। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 20 - 25 - 5। तो यानी कितना हो जाएगा, 20 - 30। 20 में से 30 घटाए कितना आ जाएगा, माइनस आ गया। यानी माइनस यही इंडिकेट कर रहा है कि 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, 10% की कमी हो जाएगी। क्लियर हो गई बातें। तो आपको प्रतिशत परिवर्तन से एकदम अच्छे से लगा देना है, बस कब कमी हो रही है और कब वृद्धि हो रही है, इस बात का ध्यान देना है। विद साइन आप लोगों को लिखना है। क्लियर हो गई होंगी बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ाया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आप सभी लोगों को पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या होता है? कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिज्या यानी कितना बढ़ रही है? 100 प्लस 100 बढ़ रही है। तो यानी यहां से हम प्रतिशत परिवर्तन लगा देंगे 100 प्लस 100 गुणे 100 बटे 100। क्लियर है? तो यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 धन 100 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 300% की वृद्धि। अगर प्लस में आंसर आता है तो हम समझ जाएंगे कि क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बेसिक से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रतिशत परिवर्तन क्या है? द बेस्ट तरीका है। क्लियर है? हमने एक क्वेश्चन को इसलिए आपको बेसिक से बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोनों में 20% की वृद्धि की जाए तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप सभी लोगों को देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। इस बात का ध्यान दीजिएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एच। यहां 2 पाई क्या हो जाएगा आपका डियर फ्रेंड्स? 2 पाई आपका यहां पे क्या हो जाएगा? साइलेंट। 2 पाई आपका साइलेंट हो जाएगा, बचा क्या? आर एच बचा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 20 प्लस 20 गुणे 20 बटे 100। प्रतिशत परिवर्तन यहां से लगा देंगे, 00 से 00 यहां पे आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यानी क्या बचा? 20 प्लस 20 प्लस 4, यानी कितना आ जाएगा? 44%। यानी 44% की क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट? वृद्धि हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको दूसरे तरीके से भी करके बता देता हूं, इस फार्मूले से भी आप कैसे करेंगे। तो देखिए 2 पाई तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया बराबर आर इंटू एच आ गया। हमने मान लिया रेडियस भी 100 है और हाइट को भी 100 मान लिया, तो एरिया कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स? 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10,000। क्लियर है? उसके बाद कह रहा दोनों में 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि हो रही है 120 इंटू 120। 12 ब्रह्म में करेंगे, कितना आ जाएगा? 144 और 00। अब 00 से 00 यहां पे कैंसिल हो गया। 100 से कितना हो गया? 144। यानी कितने की वृद्धि हो गई? आप कहेंगे सर 44% की वृद्धि हो गई। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में द बेस्ट तरीका आप लोगों के लिए यही वाला रहेगा। क्लियर है? यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी गई तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप सभी लोगों को पता है कि गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब 4 पाई यहां पे आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर 10% की कमी हो रही है। हमने कहा विद साइन लिखना है, -10 माइनस इस बार प्लस हो जाएगा 10 गुणे 10 बटे 100। तो 00 से 00 यहां पे कैंसिल हो जाएगा। -10 -20 प्लस का 1, यानी कितना आ गया? -19%। -19 यही इंडिकेट कर रहा है कि 19% की क्या हो गई डियर फ्रेंड्स? कमी हो गई। क्या हो गई? 19% की जो है क्या हो गई? कमी हो गई। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं
ये क्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। यहां पे स्टूडेंट अक्सर गलतियां कर देते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई में क्रमशः 20% की वृद्धि तथा 10% की कमी की गई, बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए बेलन का आयतन क्या होता है। देखिए जब तक फार्मूला नहीं याद होगा फ्रेंड्स, तब तक आप क्वेश्चन को थोड़ा सा हो सकता है सोचने में परेशानी हो, लेकिन सारी बातें एक एक अच्छे से आपको कंठस्थ करते चलना है। बाकी एडवांस में जब हम पढ़ाएंगे तो वहां एकदम डिटेल में डिस्कशन सारी बातों का हम लोग वहां पे करेंगे। तो यानी बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेलन का आयतन क्या होता है डियर स्टूडेंट, बेलन का आयतन क्या होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी बेलन का जो आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां देखिए पाई तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू एच। कहीं ना कहीं अब 3 बार मुझे यहां पे क्या करना होगा, प्रतिशत परिवर्तन लगाना होगा। तो इसका मतलब देखिए त्रिज्या में 20% की वृद्धि, यानी 20% और कितना हो रहा है, 10% की कमी हो रही। यही बात हुई कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हम इन दोनों टर्म में प्रतिशत परिवर्तन लगाएंगे। अभी 20% का बताया गया, प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा, 44%। इसका प्रतिशत परिवर्तन आप लोगों को बताया गया कितना हो जाएगा, 44%। और 10% की कमी हो रही है, माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -44 गुणे 10/100। बहुत ध्यान से समझेंगे सारी चीजों को। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यहां भाग करेंगे, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 4.4। यानी कितना आ जाएगा, 44 माइनस 10 में 4 जोड़ेंगे, 14.4। कितना आ जाएगा, 14.4। 44 में से 14.4 घटा देंगे डियर स्टूडेंट। तो यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 29.6% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कितनी की हो जाएगी, 29.6%। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। इसी तरीके से आप सभी लोगों को एग्जाम में करना है। यानी देखिए 20% को एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, यहां पे निकाला गया है, कितना है, 44%। तो इसी तरीके से आप यहां एक बार निकालेंगे तो 44 आएगा, फिर दोबारा जब लगाएंगे तो फिर 44 माइनस 10 माइनस 44 गुणे 10/100, यानी कितना आ गया, 29.6%। क्लियर हो गई बातें। तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत शानदार है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में जो है देखने को मिलता है। जो द बेस्ट तरीका है उससे इस क्वेश्चन को जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 80 लीटर एल्कोहल, 80 लीटर एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे पानी 20% रह जाए। अब ध्यान समझते हैं 15% का मतलब क्या होता है। 15% का मतलब क्या होता है, पहले जानते हैं 5%। 5% का मतलब हमने कितना बताया है, 1/20। दोनों तरफ 3 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15% का मतलब कितना हो जाएगा, 3/20। हमने बताया है जो नीचे रहता है यही हमेशा टोटल मान होता है, यही हमेशा क्या होता है, टोटल मान होता है। तो अब ध्यान समझते, कह रहा 80 लीटर एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 15% पानी है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 लीटर का टोटल मिश्रण है, जिसमें 3 क्या है, पानी है। 3 क्या है डियर स्टूडेंट, पानी है। तो इसका मतलब एल्कोहल कितना रहा होगा, एल्कोहल आप कहेंगे सर 17 रहा होगा। एल्कोहल कितना रहा होगा, 17 रहा होगा। क्लियर है। फिर कह रहा कितना पानी मिला दिया जाए जिससे पानी 20% रह जाए। 20% का मतलब हमने क्या बताया है, 1/5। 1/5 का मतलब 1 पानी है, तो इसका मतलब एल्कोहल कितना है, 4 है। एल्कोहल कितना है, 4 है।
अब यहाँ कॉन्सेप्ट ध्यान समझेंगे। यहां भी डियर स्टूडेंट क्या मिलाया गया है? पानी, यानी जो भी छेड़खानी क्वेश्चन में किया गया है वो पानी के साथ किया गया है, ना कि एल्कोहल के साथ। तो इसका मतलब कि एल्कोहल को मुझे क्या करना है? इक्वल करना है। तो एल्कोहल यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 4, दोनों का एलसीएम लेंगे 68 हो जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 68 बनाने के लिए 4 से मुझे यहां मल्टीप्लाई करना होगा और 17 से यहां पे मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आई होंगी। 4 से करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 तिहाई 12 और 17 चौके 68। यहां 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा? 17 और यहां पे कितना आ जाएगा? 68। यानी एल्कोहल इक्वल है। जो भी हमने कहा, जो भी डिस्टर्ब किया गया है, पानी को डिस्टर्ब किया गया है, तो यानी एल्कोहल की मात्रा सेम रही होगी। तो एल्कोहल की मात्रा को हम लोग सेम कर लेंगे। अब कितना मिलाया गया? यहां टोटल मिश्रण मेरा कितना आया? 12 और 68 को जोड़ेंगे कितना आया? 80। मेरा 80 आया, लेकिन क्वेश्चन में भी 80 ही दिया है, यानी 80 की वैल्यू 80 दिया है, 1 गुना है। तो पानी पहले 12 था, अब 17 है, कितना मिलाया गया? 5। 5 गुणे 1 कर देंगे डियर फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 5 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो ये सबसे द बेस्ट तरीका है और इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो आपसे पूछा है नए विलयन में एल्कोहल की शक्ति क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ध्यान समझते हैं कि क्वेश्चन में है क्या। कह रहा 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल पानी के विलयन में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो यानी 5 लीटर के एल्कोहल में कह रहा है कि जो है विलयन में 40% एल्कोहल है। तो यानी 5 का 40% निकाल दीजिए। 5 का 40% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है, ये 2 आपका जो 2 लीटर आया डियर स्टूडेंट, 2 लीटर क्या आ गया आपके पास? अल्कोहल आ गया। 2 लीटर क्या आ गया आपके पास? एल्कोहल आ गया। फिर कह रहा बिलियन टोटल कितना था? 5। कह रहा है बिलियन में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए बिलियन में एल्कोहल की शक्ति 5 था, 1 पानी मिला गया, टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई? 6। एल्कोहल कितना है? 2। 2/6 इंटू क्या कर देंगे? 100। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 100/3। 100/3 का मतलब कितना आ गया डियर फ्रेंड्स? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? द बेस्ट तरीका है, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 90% तथा 97% शुद्धता वाले 2 घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया गया है। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है? दूसरे घोल की मात्रा कितने लीटर है? तो अब ध्यान समझते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए 90% है और 97% है, 2 शुद्धता वाले। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। 90% है और कितना है डियर फ्रेंड्स? 97% है। जब दोनों को मिलाया गया तो 94%। हमने कहा जब 2 डाटा को कंबाइंड किया जाए तो वहां एलिगेशन लगता है। क्या लगता है? एलिगेशन लगता है। तो यानी इन दोनों के बीच का हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे डिफरेंस 97 और 94 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ के डिफरेंस निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 4। डिफरेंस ही लेना है, लेकिन टोटल घोल कितना तैयार किया गया? 21। मेरा कितना आ गया? 4 3 7। 7 की वैल्यू कितना आ गई? 21। यानी कितना गुना है डियर फ्रेंड्स? 3 गुना है, यानी 1 की वैल्यू 3 है। तो आपसे दूसरे घोल की मात्रा, दूसरा घोल कितना है? 4। 4 गुणे 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 लीटर। कितना आ जाएगा डियर फ्रेंड्स? 12 लीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर पहले घोल की मात्रा पूछी होती, पहले घोल का कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा? 9 लीटर। कितना आ जाएगा? 9 लीटर। और 12 9 कितना होता है? 21। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, और अक्सर एग्जाम में जो है देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। कितने प्रतिशत अंक अनिवार्य है डियर फ्रेंड्स? 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं। कितना अंक प्राप्त होते हैं? 220 अंक प्राप्त होते हैं, और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने का था? 20 अंकों से फेल हो रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए 40 अंक चाहिए, इसका मतलब 20 अंक और पाता, पास हो जाता कि नहीं पास हो जाता? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अगर वो 20 अंक पाता तो पास हो जाता। इसका मतलब 40% की वैल्यू कितना आ गई डियर फ्रेंड्स? यहां से 220 में 20 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 240 आ जाएगा। तो यानी 0 से 0 कैंसिल, 4 छंगे 24, यानी 1% की वैल्यू कितना आ गई? 6। आपसे अधिकतम अंक कितना होता है? हमेशा परीक्षा में 100% होता है। दोनों तरफ 2-2 जीरो चिपका देंगे, कितना आ जाएगा? 600 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई होंगी बातें? तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? यानी उत्तीर्ण अंक का आप लोगों से क्या पूछा गया है डियर फ्रेंड्स? यहाँ पे प्रतिशत पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिएगा, 20% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से क्या होता है? असफल हो जाता है। 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं। कितने? 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह उत्तीर्ण से 42 नंबर क्या होता है? अधिक पा जाता है। कितना? 42 नंबर ज्यादा पाता है। तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत आप लोगों से पूछा गया है। तो हमेशा इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया करिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे डियर फ्रेंड्स, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। 32 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 12%। और 30 और 42 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 72। 40, 30, 70, 2, 72। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कैसे सर? जैसे 42 है, डिफरेंस लेंगे माइनस का 30, यानी कितना आ जाएगा? 42 प्लस 30 कर देंगे, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 72। क्लियर आ गया? तो यानी 1% की वैल्यू निकालेंगे, 12 छंग 72। 1% की वैल्यू 6 आ गया। आपसे क्या पूछा है? उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है? अगर परीक्षा का टोटल अंक पूछा होता तो दोनों तरफ 2-2 जीरो लगा देते, यानी कितना आ जाता डियर स्टूडेंट? 600। अगर परीक्षा का टोटल अंक पूछा होता तो आपसे पूछा गया है उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है, तो 1% की वैल्यू 6। 30 नंबर से डियर स्टूडेंट यहां पे फेल हुआ है। कितने से? 30 से फेल हुआ है, -30 है बटे 6। 6 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5%। इसका मतलब अगर मैं परसेंट में कहूं तो कहीं ना कहीं 5% से फेल हुआ है। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, अगर 20% पाया है, 5% से फेल हुआ है डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब अगर मैं 20 में 5 जोड़ दूं तो पास हो जाएगा कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यानी उत्तीर्ण प्रतिशत कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, उसी टाइप का लिया गया है और डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 25% अंक प्राप्त होता है और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरे विद्यार्थी को 34% अंक प्राप्त होता है और वो 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना
है। यानी ये भी शानदार सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब ध्यान समझते हैं फिर से। क्वेश्चन कह रहा है 25% अंक जो है प्राप्त होता है और वह 30 अंकों से क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरे विद्यार्थी को 34% अंक प्राप्त होता है। कितना? 34% अंक प्राप्त होता है और वह 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने से? 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए परीक्षा का पूर्णांक क्या है। हमने बताया है हमेशा इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिया करिए। क्या लेंगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस लेंगे डियर फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा? 34 और 25 के बीच का डिफरेंस लेंगे। 14 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? 9%। कितना आएगा? 9%। और इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 18। 30 में से 12 सब्ट्रैक्ट, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा? 18। क्लियर है? यानी 9 की वैल्यू 18 आ गई, यानी 9 दूनी 18। 1% की वैल्यू 2 आ गया। दोनों तरफ 2-2 जीरो चिपका दीजिए, यानी कितना आ गया परीक्षा का पूर्णांक? 200। यानी बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर फ्रेंड्स? गोवर्धन 200 अंकों की प्रश्न पत्र में 100 अंक प्राप्त करता है, 300 अंकों के प्रश्न पत्र में 80 अंक प्राप्त करता है। 500 अंक के प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि कुल प्राप्तांक 60% हो जाए, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 200 अंकों के प्रश्न पत्र में कितना पाया डियर फ्रेंड्स? 100 अंक। क्लियर है? उसके बाद फिर कह रहा है 300 अंकों के प्रश्न पत्र में कितना पाया है? 80 अंक। 300 के प्रश्न पत्र में कितना पाया है? 80 अंक। यानी टोटल 500 में यहां पाया कितना? टोटल 500 में कितना पा गया है? कितना पा गया है? 180 अंक। क्लियर है? फिर कह रहा है आगे 500 अंक के प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि कुल प्राप्तांक 60% हो जाए। 500 यहां पे हो गया डियर स्टूडेंट और 500 ये, तो 500 में 500 जोड़ देंगे तो यानी टोटल जो पूर्णांक हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा? 1000 का। कितने का हो जाएगा? 1000 का हो जाएगा। तो यानी 1000 का 60% निकालेंगे। कितने का निकालेंगे? 1000 का हम लोग कितना निकालेंगे डियर फ्रेंड्स? 60%। तो कितना आ जाएगा यहां से? 600। इसका मतलब कितना चाहिए? 600 मुझको चाहिए। यानी 180 नंबर पाया है, कितना लाना है? 600। तो हम देखेंगे कि कितना अभी वो जो है कितना और लाना है नंबर, कितना ज्यादा लाना है? 0 आ जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2 और 5 में से 1 गया 4। यानी कितना नंबर लाना है डियर स्टूडेंट? 420 नंबर उसको लाना है। 420 नंबर वो कितने में पाएगा? कितने में पाएगा डियर स्टूडेंट? 500 में, क्योंकि 500 ही तो यहाँ 500 में ही तो देखा जाएगा। और इनटू क्या कर देंगे? 100। 00 से 00 यहाँ पे क्या कर देंगे? कैंसिल। 5 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 5 8 40, 5 चौके 20। यानी कितना आ गया? 84%। यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार फिर से ध्यान समझ लीजिए। 200 में कितना पाया? 100। 300 में कितना पाया? 80। यानी 500 में 180 नंबर पाया। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है 500 अंक के प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि कुल प्राप्तांक 60% हो जाए। तो इसका मतलब 500 यानी टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा? 500 में 500 जोड़ें, कितना आ जाएगा? 1000। टोटल 60% लाना है, यानी टोटल कितना लाना है? 600 लाना है। तो यानी कितना प्रतिशत अंक उसको 500 में और लाना होगा। क्वेश्चन का कहने का आशय यही है। तो यानी 180 से 600 का सफर कितने आया? 420। कितने में लाना है डियर फ्रेंड्स? 500 में। 500 में ही तो देखा जाएगा। तो 420 बटे 500 गुणे 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 84%। यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चुनाव में ए तथा बी दो प्रत्याशी थे। ए को 55% मत प्राप्त होता है और वो 40,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये ए है,
और ये क्या है, बी है। हमने मान लिया कि टोटल वोट कितने पड़े, 100%। कितने पड़े, 100%। और आपसे क्या कह रहा है कि दो प्रत्याशी हैं, जीतने वाले को कितना मिला है, 55%। जीतने वाले को कितना मिला है, 55%। तो इसका मतलब हारने वाले को कितना मिला होगा, तो हारने वाला कितना पाएगा, 45%। 100 में से 55 घटा देंगे तो यानी 45% कहीं ना कहीं हारने वाला पाया होगा। क्लियर है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ए कैंडिडेट है जो 55% पाया है, बी कैंडिडेट है जो 45% पाया है। अब यहां ध्यान समझते हैं, जो जीतने वाला है वो 40,000 मतों से विजयी घोषित हो गया। दोनों के बीच का ही डिफरेंस क्या होता है, जीत और हार का अंतर होता है, ये आप सभी लोगों को पता है। 55 और 45 के बीच का मेरा डिफरेंस कितना आया, 10। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 40,000। कितना दिया है डियर स्टूडेंट, 40,000 दिया है, 10% की वैल्यू। और टोटल आपसे 100% पूछा गया है, यानी दोनों तरफ 2-2 जीरो चिपका देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लाख। यानी ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा डियर स्टूडेंट, राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। मान लीजिए जीत का पूछा होता तो 1% की वैल्यू यहां से निकाल देते डियर फ्रेंड्स। 1% की वैल्यू निकाल देते तो आपका कितना बच जाता, यही आपका बच जाता कितना, 4000। 4000 गुणे 55 कर देंगे तो जीत का आ जाएगा, और 4000 गुणे 45 कर देंगे तो हार का भी आ जाएगा। क्लियर हो गई बातें। तो इस तरीके से सारी बातें यहां से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के दिन का ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए, बी तथा सी के वेतन 1:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो अब ध्यान से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। कुछ क्या कह रहा है, ए है, बी है और क्या है, सी है। तो इनका जो रेशियो का अनुपात है कितना है, 1:3 कितना है, 4 है। अब कह रहा है उनके वेतन में 5% की वृद्धि, यानी 5% की वृद्धि हो गई, कितना हो गया, 105। बी में 10% की वृद्धि हो गया है, कितना हो जाएगा, 110। और सी में 15% की वृद्धि हो रही है, यानी 115। परसेंटेज केस में हमेशा 100 मानते हैं। 5% का वृद्धि हुआ 105, फिर 10% की वृद्धि हुई 110, 15% की वृद्धि हुई 115। 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकन्ना 5। इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 21 रेशियो 3 दूनी 3 दूनी 6, यानी 66। और 23 चौका कितना होता है, 92। यानी 21, 66, 92 किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। यही सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे ये क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 50 रुपए है और मासिक पास का मूल्य 1125 रुपए है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूं और 1 महीने में 30 दिन यात्रा करता हूं तो मेरी कितनी बचत होगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब ध्यान समझते हैं, लोकल ट्रेन का दैनिक टिकट यानी 1 दिन का कितना है टिकट, हम मान लेते हैं कि आपको क्वेश्चन में दिया है 50 रुपए है। और मासिक कितना है उसके पास, मासिक कितना, 1 महीने में 30 दिन कर रहा है, यानी 30 दिन का जो पास दिया है कितना दिया है, 1125 यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया गया है। यदि कह रहा है 1 महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो ये 1 दिन में 50 है, तो 30 दिन में कितना करेगा, दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डियर स्टूडेंट। तो 30 दिन में जो है कितना आ जाएगा डियर, 5 तिहाई 15 यानी 1500 रुपए। अगर डेली अगर वो इन्वेस्ट करता है तो कितना इन्वेस्ट होगा, 1500। लेकिन मासिक अगर पास बनवा लेता है तो कितना देगा, 1125। अब उसकी बचत कितने की होगी, बचत कितने की होगी, यानी इन दोनों के बीच का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेंगे, 1500 से 1125 घटा देंगे, कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 10 में से 5 गया, कितना आ जाएगा 5। यहां कितना बच गया, 9 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 7। और कितना बच गया, 4 में से 1 गया 3, यानी 375 की बचत होगी। बचत कितने में देखा जाएगा डियर स्टूडेंट, 1500 में और इंटू 100। 00 से 00 कैंसिल, 15 से काट दीजिए, 15 दूना
कितना आ जाएगा 30, और बच्चा कितना 7, 15 पचे 75, यानी 25% की क्या हो जाएगी बचत होगी। कितने की बचत होगी डियर स्टूडेंट 25% की, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आज के दिन का हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा कर देता है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। यानी एक छात्र था जिसको 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन वो 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है, वो भी गलती से, तो उसकी गणना में कितनी त्रुटि होगी ये आप लोगों से पूछा गया है। तो यानी उसको त्रुटि कितनी सही यानी क्या था 5/3 से करना था, लेकिन वो गलती से किससे कर दिया 3/5 से। तो हमेशा ध्यान देना यहाँ नीचे 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 15, यानी दोनों में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, कितना आ गया 25, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15, यानी कितना आ गया 3 त्रिका 9। क्लियर है। 25 से 9 कितने की कमी हो गई डियर स्टूडेंट 16 की। कितने में कमी हुई है 25 में इंटू 100, तो यानी 25 चौका 100, 16 चौके कितना हो गया 64%। 64% की त्रुटि हुई है, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का क्या होगा डियर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन ताजे फल में 68% पानी है, 68% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि कैसे करना है। हमने मान लिया कि 100% क्या है टोटल मात्रा है, 68% कह रहा है पानी है, 68% क्या है डियर स्टूडेंट पानी है, तो कहीं ना कहीं 32% क्या रहा होगा गूदा रहा होगा। क्या रहा होगा 32% गूदा रहा होगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद फिर आपसे कह रहा है सूखे फल में 20% पानी है, फिर एक सूखा फल है जिसमें कह रहा 20% क्या है पानी है। 20% अगर सूखे फल में पानी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 80% क्या है पल्प है। कितना है 80% पल्प है। तो आपसे पूछा गया है 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं। मेरा यहाँ पे 80% आया, लेकिन यहाँ कितना दिया है 32, यानी 80 की वैल्यू कितना है आपके क्वेश्चन में 32। बहुत ध्यान समझेंगे, 80 की वैल्यू 32, 1% की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 32/80। 100 किलोग्राम का पूछा गया है, यानी दोनों तरफ क्या कर देंगे डियर फ्रेंड्स 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 चौके 32, 4 दहम में कितना आ गया 40 किलोग्राम। कितना आ गया 40 किलोग्राम, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होगा डियर फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, यहां थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के दिन का हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 30% आयकर भुगतान करता है, इस कर पर उसे 10% अतिरिक्त अधिभार देना पड़ता है, तो कुल कर की दर क्या है ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है 30% आयकर का जो है भुगतान करता है, 10% अतिरिक्त अधिभार देता है। परसेंटेज केस में हमेशा 100 मानेंगे, कितना देगा 30 का 110% निकाल दीजिए। देखते ही इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे। कितना आ जाएगा 11 तिहाई 33%, यानी कुल दर की कितना हो जाएगी 33%, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा डियर स्टूडेंट सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए जो भी डियर स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। तो चलिए आज के लिए सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।